हेलो गैस। आज इस वीडियो में सीखेंगे हम मेंस्ट्रुएशन से संबंधित क्वेश्चन क्षेत्रामिति, जिसमें वर्ग के, आयत के, शंकु के, बेलन के, इनके क्षेत्रफल या आयतन हमें आयतन संबंधी प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन रीड करें। दो वर्गों का क्षेत्रफल 16:9 है, तो उनके परिमाप का अनुपात होगा। तो देखिए, वर्ग वर्ग का मतलब होता है ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। ये चारों यानी इसकी लंबाई चौड़ाई सभी बराबर हों, वो होता है वर्ग यानी स्क्वायर। ठीक है, दो हैं, एक वर्ग और बना लो। इसका क्षेत्रफल दे रखा है उन्होंने 16 और इसका दे रखा है 9। भाई, वर्गों का अनुपात दे रखा है, वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। अब इनके परिमाप का अनुपात निकालना है। तो देखो, सबसे पहले हमें क्या निकालना है? परिमाप निकालने के लिए परिमाप बराबर क्या होता है? पहले फॉर्मूला हमारे दिमाग में आना चाहिए। परिमाप बराबर होता है 4 इंटू साइड यानी 4 गुणा भुजा। यानी भुजा अगर हमें पता चल जाए, 4 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारी परिमाप आ जाएगी। अब भुजा तो मेरे पास है नहीं, भुजा अगर होती 4 का गुणा कर देता तो परिमाप निकल आती, उन्हें ऊपर नीचे रख देता तो उसका अनुपात बना लेता मैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है ना, आपका ये क्षेत्रफल दे रखा है, हमें इससे क्या पता चल जाएगी? इसकी भुजा पता चलेंगी यानी साइड पता चल जाएगी। तो देखो, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल फॉर्मूला पता होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा। क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग, ये होता है। इसका दे रखा है कितना? 16 दे रखा है, 16 भुजा का वर्ग। अब हमें भुजा निकालेंगे, इसका जब स्क्वायर रूट हटाएंगे तो सामने इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे नहीं लेंगे? बताओ। तो भुजा बराबर क्या आ जाएगी? भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट 16। इसका वर्गमूल लेंगे, आप स्क्वायर रूट लेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। इसकी भुजा 4 आ गई। क्लियर हो गई बात? अच्छा, इसका परिमाप भी निकाल देता हूँ। परिमाप बराबर क्या होता है? अभी मैंने फॉर्मूला बताया था, परिमाप इज इक्वल टू 4 इंटू साइड, 4 गुणा भुजा। तो देखो, 4 तो ये है ही है, फॉर्मूला वाला 4 है, और साइड तुम्हारी भुजा कितने की आई है? 4 की तो आई है। तो 4 चौक 16, ये 16 क्या आ गई? परिमाप आ गई। अब मीटर वगैरह दे नहीं रखा, वरना मीटर लगा देता। परिमाप हमेशा मीटर में आती है, एरिया हमेशा मीटर स्क्वायर में आता है, अगर मीटर में दे रखी साइड उसकी। तो इसकी परिमाप आ गई। इसी तरह हम इसकी परिमाप निकाल लेंगे। पहले क्या करेंगे? इसकी भुजा निकालेंगे। तो देखो, एरिया बराबर क्या होता है? भुजा का स्क्वायर। ये फॉर्मूला जरूर याद कर लेना, इनको अगर भूल गए तो क्वेश्चन होगा नहीं तुमसे। तो एरिया कितना दे रखा है? 9, भुजा का स्क्वायर। तो भुजा जब निकालेंगे, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे ना सामने वाले का। तो यानी ऐसे भी लिख सकते हैं हम, भुजा इज इक्वल टू अंडर रूट 9 यानी 3। भाई, 3 या 9, 9 का वर्गमूल कितना आता है? 3 ही तो आता है। भुजा आ गई, इसकी परिमाप निकाल दो। परिमाप बराबर क्या है? 4 इंटू साइड यानी 4 गुणा भुजा। फॉर्मूला को हमेशा याद रखना, वरना क्वेश्चन होंगे नहीं तुमसे। 4 इंटू 3 कितना हो गया? 12। इसकी परिमाप 12 आ गई, इसकी परिमाप 16 आ गई। अनुपात निकाल दो, परिमाप का अनुपात। अनुपात निकालेंगे तो कैसे करेंगे? 16/12 कर दो, यानी 16:12 लिख दो, या ऐसे कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे 16/12 है ना, तो देखो 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4:3। ये भी आंसर सही है आपका और ये भी आंसर सही है। ठीक है, इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। समझ में आ गया होगा। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। पहले रीड करना है बहुत अच्छे से। जब रीड करके आपकी समझ में आ गया ना क्वेश्चन में क्या कहा गया है, क्या पूछा गया है, तो समझ लो आधा क्वेश्चन हो गया। जरूरी है क्वेश्चन को समझना। देखो, एक आयत का क्षेत्रफल 27 मीटर स्क्वायर है, इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। इसका परिमाप क्या होगा? आयत
आयत लंबा अधिक होता है, चौड़ा कम होता है, यानी लंबाई चौड़ाई इसकी अलग अलग नाप की होती है। वर्ग में तो क्या होता है, उसकी लंबाई भी उतनी होती है, चौड़ाई भी उतनी होती है। ये हो गया आपका आयत, ये रेक्टेंगल। ठीक है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, एरिया। एरिया इक्वल टू होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ये हमारा फॉर्मूला है आयत के क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, अब देखो आयत तो आयत का क्षेत्रफल तो दे रखा है, कितना है इन्होंने 27 दे रखा है, लेकिन इसकी लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। लंबाई चौड़ाई अलग अलग नहीं दे रखी है, इसमें कंपैरिजन करना है। चौड़ाई की 3 गुनी है, तो देखो माना चौड़ाई x मान लिया मैंने, ये x मान ली, यही तो चौड़ाई है इसकी। इसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई की 3 गुनी है, तो लंबाई क्या हो जाएगी इसकी 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब 3x, यानी चौड़ाई लंबाई क्या हो गई 3x हो गई। ये चौड़ाई हो गई आपकी और ये लंबाई हो गई। इस फॉर्मूला में रख दो। एरिया दे रखा है कितना 27, लंबाई हमारी कितनी आई है 3x, गुणा चौड़ाई, चौड़ाई है हमारी x है जो हमने मानी थी, तो देखो 3x गुणा x स्क्वायर हो गया, यानी 3x स्क्वायर बराबर 27। तो x स्क्वायर इज इक्वल टू 27/3। ठीक है, 3 27, 9 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, x स्क्वायर बराबर 9 है, तो x बराबर क्या होगा, इसका स्क्वायर रूट लेंगे, कितना आ जाएगा 3 आएगा। x की वैल्यू 3 आ गई। x क्या थी मेरी, चौड़ाई थी ना, तो चौड़ाई मेरी कितनी आ गई 3, और लंबाई मेरी कितनी हो जाएगी 3x, यानी 3 गुणा x की वैल्यू क्या 3, यानी ये हो जाएगी 9। चौड़ाई आपकी 3 मीटर आ गई, चौड़ाई और लंबाई आ गई 9 मीटर। अब परिमाप निकालना बहुत आसान है, तो आयत का परिमाप फॉर्मूला देखो, फॉर्मूला क्या होता है, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई, इसको याद रखना सदैव। बात समझ में आ गई, बस रख दो। लंबाई की वैल्यू यहाँ रख दो, एल की जगह क्या रख देंगे, लंबाई कितनी आई है 9 मीटर, तो 9, चौड़ाई 3, 9 और 3 12, 2 तो 12 है, ये 2 गुणा 12, 12 दूनी 24, 24 मीटर इसका परिमाप आ गया। समझ में आ गया होगा, मुझे अच्छे से लग रहा है आपको। ठीक है, बस फॉर्मूला को जरूर इन्हें बस याद कर लेना, इनके बिना होगा नहीं क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन आपके इंडियन आर्मी के जितने भी एग्जाम होते हैं SSC GD के, तो उसमें जरूर आएगा। ये अग्निवीर में तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा मात्रा में दे रखे हैं, मैंने देखा है इनकी किताबों को उठा के, तो इन क्वेश्चनों को अच्छे से करिएगा। और खासकर मेंसुरेशन में अगर फॉर्मूला जिस बच्चे को याद है ना, वो क्वेश्चन कर पाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन होगा नहीं। अब देखिए, लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, एक पहिया 4000 चक्कर लगाता है, एक पहिया है वो 4000 चक्कर लगाता है, और 4000 चक्कर लगाने में 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है, तो पहिए की त्रिज्या बताओ। देखो, पहिए के संबंधित प्रश्न जितने भी आएंगे आप, तो 2 चीज याद रखना। ये पहिए की क्या है, परिधि है, ये क्या बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, परिधि, ये क्या आपकी परिधि है। और यहाँ पर ये क्या है, इसका केंद्र है, ये क्या हो गई आपकी त्रिज्या, आर रेडियस, ये त्रिज्या हो गई। और कोई भी पहिया एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, जितना इसका परिधि होगी। एक चक्कर में चली हुई दूरी काय के बराबर होती है, परिधि के बराबर होती है। तो 4000 चक्कर में जा रहा है 60 किलोमीटर, तो हम एक चक्कर में देख लेते हैं। तो देखो कैसे करेंगे, 4000 चक्कर में चली दूरी 60 किलोमीटर है, मीटर में चेंज कर लो। 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है 1000, तो 1000 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ मैं इसमें, यहीं की तो ये आपका हो जाता है 60,000 मीटर। 60,000 ही है ना।
यानी 4000 चक्कर में वो 60,000 मीटर चलता है। तो एक चक्कर में कितना चलेगा? एक चक्कर में चली दूरी 4000 का भाग दे देंगे 60,000 में। 3 जीरो से 3 जीरो गई, 4 से 60 कट गया 15 बार, 15 मीटर। यानी जो पहिया है एक चक्कर में पूरा ही जब एक चक्कर लगा लेगा तो 15 मीटर चला जाएगा। और एक चक्कर में चली गई दूरी काय के बराबर होती है? उस पहिए की परिधि के बराबर। ये परिधि निकल के आ गई, ये हमारी क्या निकल के आ गई? एक तरह से परिधि आ गई पहिए की। ठीक है, हमेशा याद रखना, कोई भी पहिया हो एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है? अपनी परिधि के बराबर, अपनी सर्कमफ्रेंस के बराबर। और परिधि का फॉर्मूला क्या होता है? ये जान लें फॉर्मूला। परिधि बराबर होता है 2πr। इसे रट लेना, परिधि बराबर होता है 2πr। अब देखो, टू की वैल्यू तो 2 ही होती है, पाई की वैल्यू 22/7। रेडियस या त्रिज्या उसने पूछी है, ये तो मुझे निकालना है। परिधि मेरी 15 आ गई, इसमें मैं रख दूंगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। अब तुम्हें देखो, परिधि मेरी कितनी है? 15 है। 2 पाई, पाई की पाई रखो, अभी बताता हूँ, इंटू आर। अब आपको क्या निकालना है? आर निकालना है ना। आर का मतलब रेडियस निकालनी है, त्रिज्या। तो आर बराबर जब इसको निकालते हैं तो इसके बगल वाले को कहाँ में? इसके नीचे दे देते हैं। यानी ये जो दिख रहा है पार्ट, ये कहाँ चला जाएगा? इसके नीचे। यानी रेडियस इज इक्वल टू हो जाएगा 15/2 पाई। पाई भी नीचे आएगा ना। और पाई की वैल्यू क्या होती है? ये जानते हो आप लोग, 22/7 होती है। तो 22/7, जो 7 जो आएगा नीचे वो कहाँ पहुँच जाएगा? ऊपर आ जाएगा। बस सॉल्व करना है इसको। करना क्या है इसमें? कुछ नहीं। अब तो 15 7 105, बाई दूनी 44, 44 से भाग दे दो तो ये करीब आता है आपके 2.39 मीटर। ये पहिए की त्रिज्या आ गई। आंसर हो गया। तो मेंस्ट्रुएशन में फॉर्मूला का बहुत महत्व होता है, इसलिए फॉर्मूला आपको याद होनी चाहिए। बिना फॉर्मूला के आप कर ही नहीं पाओगे। ठीक है ना? प्रैक्टिस जरूर करिएगा। थैंक यू।